प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम को महिमा मिले। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है और हम कुछ खास बातों को आज के दिन में करेंगे। याद रखिए, आप सब जितने लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, यदि आप सोचे जो आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और आपने अपने जीवन में छुटकारे को पाया है और आप पाप से आज़ाद हुए हैं, आपके परिवार में छुटकारा, आपके फैमिली में छुटकारा आया है, सब कुछ जो आप इस जीवन में प्रभु के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद कि प्रभु ने आपको दिया, हम सब के जीवन में किया है। परंतु याद रखें, हर एक मसीही जीवन में एक चुनौती जरूर आएगा। किसी के जीवन में बड़ी, किसी के जीवन में छोटी, परंतु चुनौतियां, जो चैलेंजेस है, वो सबके जीवन में आता है। हर एक मसीही जीवन को, मसीही व्यक्ति को स्टैंड होने की, खड़े होने की जरूरत है। देखिए, आप मत समझिए कि हमेशा परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी या आपके पक्ष में रहेंगी, परंतु कभी कभी ऐसा समय आएगा कि परिस्थितियां हमारे विरोध में होंगी, लोग हमारे विरोध में होंगे, परंतु उस समय हमें स्टैंड लेने की जरूरत है, खड़े होने की जरूरत है। यदि आपने उस समय अपने आप को स्टैंड किया, खड़ा किया, तो फिर उसका जो प्रतिफल होगा वो बहुत बड़ा होगा। और यदि आप उस समय स्टैंड ना लिए, आप छोड़ दिए, आप खड़े ना रहे प्रभु के साथ, प्रभु के फेवर में, प्रभु के लिए, प्रभु के पक्ष में, यदि आप खड़े ना रहे उस समय, तो आपका जीवन नाश हो सकता है। परमेश्वर बहुत कुछ हमारे जीवनों में करना चाहता है। आप बाइबल जब पढ़ते हैं तो आप समझ पाते हैं कि परमेश्वर के मन में हमारे लिए किस तरह से कल्पनाएं हैं, वो हमारे लिए क्या सोचता है, हमारे जीवन के लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। और एक पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए बेहतर सोचता है, इंतजाम को करता है, व्यवस्थाएं करता है। वैसे हमारा परमेश्वर है, वो हमारा पिता है, वो आज भी हमारे साथ है। और जब हम कहते हैं वो हमारा पिता है, तो इस बात से शैतान को जलन होती है और उसका एक योजना है, उसका एक प्लान है कि वो, जब आप कहते हैं कि यीशु मेरा पिता है, वो इस रिश्ते को कायम रहने नहीं देना चाहता और वो चाहता है कि उस रिश्ते को, जो पिता और पुत्र के जैसा एक रिश्ता है, एक मनुष्य और परमेश्वर के साथ, वो फिर से दूर रहें। क्योंकि यदि मनुष्य और परमेश्वर का एक रिश्ता हो गया तो शैतान नष्ट होगा, वो रोएगा, उसको दुख होगा। क्योंकि जो मनुष्य है वो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है और जो कुछ परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, शैतान उसे हमेशा नष्ट करना चाहता है। और खास तौर से हम उसकी संतान हैं, परमेश्वर की संतान है। इस कारण से देखिए, संसार में जो व्यक्ति हैं, है ना, आंधी तूफान बाइबल कहता है सबके जीवन में आता है। एक मसीही व्यक्ति के जीवन में भी आएगा और एक जो मसीह में विश्वास नहीं करता, अविश्वासी है, उसके भी जीवन में आंधी और तूफान आते हैं। परंतु हमें स्टैंड लेने की जरूरत है और वही व्यक्ति स्टैंड ले सकता है जो व्यक्ति वचन में स्टैंड लेता है, वचन में उसके गहराई में है, जो वचन को पढ़ता है, समझता है, यीशु मसीह को समझता है, वही व्यक्ति स्टैंड भी ले सकता है, खड़ा भी हो सकता है। नहीं तो वह व्यक्ति तुरंत अपने विश्वास से डगमगा जाएगा और मसीह को छोड़ देगा और संसार के साथ समझौता करेगा, उस आंधी और तूफान के साथ समझौता कर लेगा। हालेलुया। हम सब एक वचन को पढ़ेंगे, यहोशू की किताब से, उसका 1 अध्याय, उसके 9 पद। यहोशू उसका 1 अध्याय और उसका 9 पद। देखिए, बाइबल यहां पे इस प्रकार से कहता है,
क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे, आप सब ध्यान से सुने। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी थी? वो ये उस समय की बात है जब यहोशू, मूसा के मृत्यु के बाद यहोशू को जिम्मेदारी मिली इजरायली लोगों की अगुवाई करने के लिए। परमेश्वर कहता है क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। इसका मतलब एक व्यक्ति जिसे परमेश्वर चुनता है उस व्यक्ति को हियाव बांधने की जरूरत है। विश्वास करता है परंतु उसे हियाव बांधना पड़ेगा। यदि वो हियाव नहीं बांधेगा वो व्यक्ति फिसल सकता है, और बाइबल कहता है उसे दृढ़ होने के लिए प्रभु ने कहा, बोला हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा। इसका मतलब एक समय आएगा कि परिस्थितियां ऐसी होंगी कि वो हमें भय में ले जाने के लिए होंगी। हमको लगेगा अरे क्या हो रहा है, अरे अरे लोग कह रहे हैं यीशु मसीह को छोड़ दो नहीं तो तुम्हें गांव से निकाल देंगे, हे यीशु मसीह को छोड़ दे नहीं तुम्हारी नागरिकता खत्म हो जाएगी, हे यीशु मसीह को छोड़ दे नहीं तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें जेल में डाल देंगे। तो उस समय बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने अपने दास से कहा, यानी हम सब से कह रहा है कि उस समय हमें भय नहीं खाना है। भय एक व्यक्ति कब खाता है? कभी ना कभी किसी बात को सुनता है, नकारात्मक बात को, तभी एक व्यक्ति भय खाता है। इसका मतलब हमें जो व्यक्ति नकारात्मक बात को कह रहा है, या फिर एक सुनी बात हो गई, मतलब कोई बोल दिया कि ये भाई गांव के लोग कह रहे हैं कि तू यीशु को छोड़ दे नहीं तो तुझे गांव से निकाल देंगे, तो हम, और वो आदमी किस विचार से कह रहा है, बात हुई है या फिर नहीं हुई है, परंतु वो भय देने के लिए कह रहा है, तो हमें उसकी बातों को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमें ये अंदर दृढ़ होना है, हियाव बांधना है कि प्रभु ने कहा है कि भय ना खा। आमीन। सो हमें क्या करना है? एक व्यक्ति यदि भयभीत करने वाली बातों को बोलता है, हमारे विरोध में बातों को बोलता है, हमारे सामने भी बोलता है, परंतु हमें बाइबल के अनुसार हियाव बांधना है उस समय, और दृढ़ हो जाना है और भय नहीं खाना है। हालेलुया। हमें विश्वास होना चाहिए कि जिस परमेश्वर ने हमें पाप से निकाला है, गंदगी से निकाला है, उस कीचड़ से निकाला है, वो परमेश्वर आज भी जीवित है, वो हमारे साथ है, वही हमें संभालेगा। इस फेथ के साथ हमें विरोधियों से भय नहीं खाना है, क्योंकि सब परमेश्वर की सृष्टि है। हर एक प्राणी, वो कितना भी एक प्रधान भी हो जाए, एक बड़ा एक अधिकारी भी हो जाए, ठीक है, उसके अंदर श्वास है, परंतु संसार का अधिकार है, सही बात है, परंतु यदि वो अधिकारी भी संविधान के अनुसार काम नहीं करता, वो संविधान के विरोध में काम करता है, मतलब कि हमारी जो स्वतंत्रता है, जो मानवाधिकार है, उस चीज को हानि पहुंचाता है, तो हमें दृढ़ता के साथ खड़े होना है, हमें उस बात से भय नहीं खाना है। हालेलुया। यदि आप डरे तो आपकी आने वाली संतानें डर डर के जिएंगी। ऐसे करके पूरे समाज के लोग धीरे धीरे करके डरने लगेंगे। देखिए, हमें स्टैंड लेना होगा, हमें खड़े होना होगा हिम्मत के साथ। यदि आज आप हिम्मत के साथ खड़े रहें तो आने वाला जो दिन है वो बहुत सरल और सुगम तरीके से व्यतीत होगा।